हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में न्यू टॉपिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी के पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसके प्रीवियस जो लेक्चर है, प्रीवियस वीडियो है, उसमें हम लोग एपी पढ़ चुके हैं। यानी जो भी सीक्वेंस श्रेणी नाम के चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग एपी पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी को पढ़ना है। हम लोग इस लेक्चर में जीपी को पढ़ेंगे, जानेंगे जीपी क्या होता है। एपी तो पहले से हम लोग जान चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग जीपी को जानेंगे, जीपी क्या होता है यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिए, हम लोग एपी पढ़े हैं, आप एपी पढ़े होंगे 90% समझ जाएंगे। देखिए, पहले गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। पहले एक एपी को पहले समझा देते हैं। एपी में क्या होता है, एपी किसे कहते हैं यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी हम लोग किसे कहते हैं। इसमें जब क्या होता है, अगला पद का अब पिछला पद का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस यानी घटाव करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हर एक टर्म में क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी इसका पदांतर, यानी इसका पदांतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग लिख लिए 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है कि ना। ये एपी में किस तरह से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें पदांतर निकालेंगे। 5 से 3 को घटाव कर देंगे तो क्या बचेगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे तब वो 2 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तब पर भी 2 बचेगा। यानी जो भी इसका कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर आ रहा है, सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें पदांतर सेम है तो ये मेरा एपी में होगा। अब थोड़ा सी लॉजिक लगाइए, जीपी में बदलिए। देखिए, हम एक जीपी लेते हैं, यानी जीपी के मतलब समझिए, जीपी किसे कहते हैं हम लोग। देखिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, जीपी। जिस प्रकार से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं ना, इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे इसमें। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जीपी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, जीपी का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, यह मैंने जो सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। ये सीक्वेंस जीपी में है, मगर देखिए जीपी में है तो इसमें क्या है, इसमें देखिए हम लोग एकरा में कॉमन डिफरेंस यानी माइनस किया है ना, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटा लिए। घटाए कि ना घटाए, इसमें भी क्या करना है, इसमें घटाव के जगह पर डिवाइड करना है यानी भाग देना है। ध्यान से समझेगा, एक ही लेक्चर में दिमाग में घुसेड़ देंगे किस तरह बनेगा जीपी। देखिए, यह जीपी देखो, इसमें कॉमन रेशियो निकालेंगे यानी अनुपात निकालेंगे। अनुपात में एपी में अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा लेते थे, इसमें नहीं करना है। एपी में अगला टर्म से पिछला टर्म घटाएंगे और हर एक जगह पर समान आएगा। इसका हर एक सब जगह पर क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एपी में है। इसमें क्या करेंगे, अगला पद में पिछला पद से भाग देंगे, यानी 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 से, 8 में 2 से भाग देंगे तो पर भी 2 बचेगा, 16 में 8 से भाग देंगे तो पर भी 2 बचेगा, 32 में 16 से भाग देंगे तो पर भी 2 बचेगा। अब बतलाओ, अगला टर्म में ले, हम पिछला टर्म के भाग दिए, अगला टर्म 8 में से पिछला टर्म 4 में भाग दिए, अगला टर्म 16 में से अगला टर्म 8 से भाग दिया, 16/8। अगला टर्म 32 यानी 32 में से 16 को भाग दिए। हर एक जगह ये कट के 2 आएगा कि ना आएगा, हर एक जगह कट के क्या आएगा, ये 2 आएगा। हर एक जगह यह जब कट करके 2 आए, अब इस अनुपात को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। इस अनुपात को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। अब देखिए, इसका कॉमन रेशियो हर एक जगह, सभी जगह क्या है, 1 है, 2 है कि ना, 2 2, सभी जगह 2 कॉमन रेशियो है। यानी यह मेरा किस श्रेणी में है,
गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी उसे बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग उसे बोलते हैं। देखिए, यदि अगला टर्म और पिछला टर्म का अनुपात निकाले, अगला टर्म और पिछला टर्म का यदि हम लोग अनुपात निकाले और सभी जगह इसी प्रकार से सेम आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें देखो, हम मान लेते हैं कोई मेरा सीक्वेंस है, ये अभी एक सीक्वेंस है, मान लेते हैं सीक्वेंस हम ले लेते हैं, कोई सीक्वेंस ले लेते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ले लिए इतना। अब हमको बोल रहे हैं कि ये जीपी में यानी गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से क्लियर किए हैं और यदि आप एग्जाम्पल समझोगे बतला देंगे। देखो, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगा, ये जीपी में कब होगा? जब इसका अगला पद और पिछला पद का अनुपात दोनों क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो। तो ये किस में हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। जीपी में होने के लिए कंडीशन क्या है? देखिए, जीपी में होने के लिए यानी T2 से T1 से डिवाइड करें, बराबर आना चाहिए। T3 से T2 से डिवाइड करें, बराबर आना चाहिए। T4 से T3 का डिवाइड करें, बराबर आना चाहिए। T5 से T4 का डिवाइड करें। इसी तरह क्या होना चाहिए? इसी तरह सीक्वेंस क्या आना चाहिए? इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। देखो तो बराबर आएगा। हम आगे के एग्जाम्पल में क्या लिए थे? हम 3 लिए थे, 5, 3 के बाद लिए थे 6 के मान लो अगला ले लेते एग्जाम्पल, 6 के बाद 12 के बाद ले लेते 24 के बाद 48 ले लेते हैं। अब इसका भी हम 6/3 करें, अगला पद से पिछला पद को भाग दिए, बराबर 12/6 करें, अगला पद से पीछे की पद भाग दिए। हम इसके बाद 24/12 करें, अगला पद से, देखो अगला पद से पीछे वाला भाग दिए। ये टोटल कट करके 2 आएगा कि नहीं आएगा? टोटल वैल्यू कट करके 2 मानी यानी इसका जो सर्व अनुपात है, यानी जो इसका अनुपात है, अगला पद और पिछला पद का जो अनुपात है सभी जगह क्या है? सेम है। इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस प्रकार के श्रेणी, इस प्रकार के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझ में आया? अब समझते हैं कुछ। इधर देखिए, इस तरह लिख लिए, मगर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसका 10वां पद क्या होता है, एसएन क्या होता है, ये सब हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से क्या क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए। अब पहले देखो, जीपी कहते किसे हैं, इसका भी परिभाषा लिखवा दे। यदि किसी प्रोग्रेशन, यदि किसी श्रेणी, लिख लीजिए जीपी किसे कहते हैं? यदि किसी श्रेणी का अगला पद और पिछला पद का अनुपात सभी जगह समान हो तो उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी बोलते हैं। अब समझते हैं जीपी की टर्म के बारे में समझ लेते हैं। जैसे जीपी मान लेते हैं T1, T2, T3, T4 ... इसको हम मान लिए ये जीपी में कब होगा? ये गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा? ये गुणोत्तर श्रेणी में तभी तो होगा जब इसका T2/T1 बराबर हो, T3/T2 बराबर हो, T4/T3 इसी तरह बराबर होना चाहिए। जब इसी तरह यानी इसका सार्व अनुपात बराबर हो तो ये जीपी में होगा कि ना होगा? जिस तरह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगला पद का घटा देते पिछला पद को, बराबर सभी जगह आता था ना। इसमें घटाना नहीं है, बस दिमाग में लगाइए क्या करना है? डिवाइड करना है। ये रहेगा कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जीपी रहेगा कैसे? 3 रहेगा, 3 के एक सीक्वेंस मान लीजिए, 3 के बाद 2 गुना 6 ले लिए, अब 6 के 2 गुना ले ले 12, 12 के 2 गुना ले ले 24, 24 के 2 गुना ले ले 48, अब 48 के 2 गुना ले ले 96। इसी तरह चलते जाइए आप। तो ये मेरा किस में है? जीपी में है। सभी जगह इसका जब हम लोग देखेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे
तो क्या होगा, कॉमन रेशियो समान होगा, यानी कॉमन रेशियो को सार्व अनुपात, जो अगला पद से पिछला पद हम लोग घटाते हैं उसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग एन टर्म के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे, एन टर्म, जीपी का एन टर्म। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। जिस प्रकार से एपी का हम लोग टीएनवा पद यानी एनथ टर्म देखे थे ना, उसी प्रकार से हम लोग इसका भी सामान्य पद यानी जनरल टर्म देखेंगे। जनरल टर्म क्या देखेंगे, जनरल टर्म देखेंगे। इसका भी हम लोग जनरल टर्म यानी सामान्य पद यानी एनवा टर्म देखेंगे किस किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, आप एग्जाम्पल से क्लियर कर चुके हैं कि ना हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसी प्रकार से होता है। एग्जाम्पल से तो समझा दिए, मगर आप समझिए हम लोग एनथ टर्म कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं लेट माना प्रथम पद यानी पहला पद यानी T1 बराबर क्या मान लेते हैं, हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी ए ही मान करके चले थे, इसमें भी ए मान लिए। और सार्व अनुपात इसका हम लोग सार्व अनुपात मान लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन रेशियो बोला जाता है। हम कॉमन रेशियो यानी सीडी कॉस, इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीडी भी बोल सकते हैं। हम पहला पद यानी T1 को ए मान लिए और कॉमन रेशियो आर मान लिए। अब आप ही लोग बतलाइए, हम लिखना चाहें T1 बराबर तो क्या हो जाएगा, यानी T1 मेरा पहले पद न होगा, तो पहला पद है तो क्या लिख दिए, पहला पद यानी T1 इक्वल ए होगा कि ना होगा, T1 इक्वल ए लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर हम T2 बराबर जोड़ेंगे ए में कितना से गुणा करेंगे हम लोग, आर में। एग्जाम्पल से समझिए हम क्या बतलाए थे एग्जाम्पल में, जैसे 3, 6, 12, 24, 48 इसी तरह था ना, इसी तरह ध्यान से समझिए। अब हम एकरा में डिवाइड करें यानी कॉमन रेशियो निकाले तो 2 निकलेगा कि ना निकलेगा, अगला टर्म से पिछला टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 निकल गया। अब देखो 2 कैसे, हमारा कॉमन रेशियो यानी आर का वैल्यू कितना निकाल लिए, 2। कॉमन रेशियो मेरा कितना निकला, 2 निकला, 2 निकाल लिए कॉमन रेशियो। अब देखो हमारा अगला टर्म निकालना होगा, 3 में 2 ले गुणा किए 6, 6 में 2 ले गुणा किए 12, 12 में 2 से गुणा किए 24, 24 ले गुणा किए 2 ले 48, हुआ कि ना हुआ। यानी कॉमन रेशियो आर सभी जगह, ये आर का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कि ना हो रहा है, हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई। जब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर देंगे, आर से मल्टीप्लाई कर दें। इसी प्रकार के से T3 बराबर ए आर, एगो और आर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से T4 बराबर ए आर के पावर 3, यानी हम डॉट 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 इसी तरह लिखना चाहें T के पावर n+1 का तो क्या हो सकता है, ए आर के पावर n, यानी यहां पर एक ज्यादा था तो आर के मान एक कम, यहां पर n से एक ज्यादा लिए तो आर के पावर में n से एक कम। इसी प्रकार से हम Tn इक्वल ले तो ए आर के पावर n-1 निकल गया। यही मेरा क्या होता है, Tnवा पद, यानी जीपी का हम लिख सकते इसको, जीपी का nवा पद यानी Tn बराबर ए आर के पावर n-1। जहां आप लोग के तो मालूम है ए मेरा का लिखे हैं, प्रथम पद ए है, सार्व अनुपात आर है। अब आप ही लोग बतलाइए जो n का वैल्यू है, n बराबर पदों की संख्या, मैंने कॉमन पद निकालना है, हम उसका संख्या मालूम रहेगा तभी तो निकालेंगे ना। ये हम एक फॉर्मूला का निर्माण कर दिए,
यानी जीपी का हमसे बोलेगा एनवा टर्म क्या होगा, जीपी का एनवा टर्म क्या होगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे। आप लोग इसे नोट करें, हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आइए एक एग्जांपल से हम लोग पढ़ते हैं, इसको मिटा दो, छोड़ देते हैं, काम करेगा। हम लोग एग्जांपल यहीं से पढ़ लेते हैं, एग्जांपल यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, बहुत आसान है एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, हमसे क्या पूछेगा, ये एनवा टर्म इसका क्या होगा, यानी एनथ टर्म निकालना इसका। एग्जांपल में है 3, 6, 12, 24 ... हमसे बोल रहा है कि इसका 10वां पद निकाले। कौन पद निकालना है, फाइंड दी nth टर्म, यानी हमसे बोला है कि 10वां टर्म को निकाले, जो n टर्म होगा 10वां पद, n की जगह पर क्या लेंगे, पदों की संख्या, यानी n की जगह पर क्या लेंगे 10। अब ध्यान से समझिए, इस एग्जाम्पल पहले हम लोग जांचेंगे कि ये किस में है, एपी में है कि जीपी में है। अभी फिलहाल तो हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं, तो जीपी के एग्जाम्पल लेंगे। अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग देखिए जीपी में एपी में है, तब ओकरा बाद ढूंढ दीजिए। देखिए ध्यान से, इधर मेरा क्या, अगला टर्म में से 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 12 में 6 से भाग देंगे 2, 24 से 12 से भाग देंगे 2, यानी इसका हर एक जगह पर कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। हर एक जगह पर कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, समान। जब हर एक जगह पर ये कॉमन रेशियो समान हो रहा है, तो यानी ये किस में है, जीपी में है। जीपी में है तो प्रथम पद यानी ए का वैल्यू क्या होगा, पहला टर्म में मेरा 3 है, 3 लिखेंगे। और आर का वैल्यू निकालना चाहें हम, यहाँ पर आर का वैल्यू हम लिख देते हैं, जहां आर बराबर भी लिख दे, आगे समझ लेंगे। आर बराबर क्या होता है, अगला टर्म से पिछला टर्म को डिवाइड कर देते हैं। अगला टर्म क्या है, 6/3। हम लोग आर के कॉमन रेशियो बोलेंगे, बुझाया, हम लोग आर को कॉमन रेशियो बोलेंगे, यानी टी आर क्या हो जाएगा, इतना बाई 3। इसको हम कट करेंगे तो क्या निकलेगा, आर का वैल्यू 2 निकलेगा ना। इसी तरह हमसे क्या पूछा है, 10वां पद, यानी n के जगह पर क्या लेना है, 10, यानी 10वां पद निकालें। तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tn के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि किसका फॉर्मूला को, 10वां पद n टर्म के लिए, यानी nth टर्म जनरल टर्म वाला ना हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी tn बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पर प्रूफ किए, a r के पावर n-1 होता है। यानी हमसे 10 पद पूछा, यानी t10 बराबर a का वैल्यू क्या है, 3 इंटू r के पावर, मेरा r क्या, पहले ये देख लेते, r मेरा क्या है 2 के पावर 10 में से क्या घटाएंगे, 1 को घटा देंगे, यानी t10 बराबर 3 इंटू 2 के पावर 9, यही मेरा क्या होगा, 10वां पद होगा। ये मेरा कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। समझ में आया कैसे बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहां पर लिखना चाहें, आप इसे जल्दी से नोट करें, इस एग्जाम्पल को जल्दी से आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसे मिटाने वाले हैं। अब देखिए, ये तो समझ गए कैसे हुआ है। हम एक जीपी लिए, देखे कि इसका हर एक जगह कॉमन रेशियो समान था, तो कॉमन रेशियो समान ले लिए। अब इसके बाद देखो, ए का वैल्यू 3 आया ना, आर का वैल्यू भी ज्ञात, हम कॉमन रेशियो आराम से चला दिए। कितना मस्त और जबरदस्त था ये, देखते अब इसे मिटा देते हैं। अब समझते हैं, एक एग्जाम्पल भी समझ लिए हम लोग। इधर देखिए, n पदों की संख्या, इसको भी मिटा देते, nवा टर्म भी लिखा मिटा सकते हैं। अब देखिए इधर हमारा tn बराबर फॉर्मूला अप्लाई तो हो गया। अगर आपसे हम लोग r निकालने के लिए एक नियम दे देते हैं, रूल दे देते हैं, चूंकि r बराबर हम निकाल सकते हैं, अगला पद यानी tn+1 से क्या कर दो, tn से भाग दे दो, यानी अगला पद से पिछला पद को भाग दे दो, r निकल जाएगा। r को कॉमन रेशियो बोला जाता है, r को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो, यानी सार्व अनुपात बोला जाता है। कहीं दिक्कत है, जल्दी से नोट करें। अब हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, अब एपी का
कुछ हम लोग विशेष रूल समझ लेते हैं क्या होता है। एपी में देखिए, यदि हम लोग एपी में कितनों से गुणा करें या भाग करें, एपी बोल रहे हैं सॉरी, हम लोग जीपी में यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितना से भी गुणा करे या भाग करे वह हमेशा जीपी में ही रहेगा। जैसे 3, 6, 12, 24 लिए हम लोग 3, 6, 12, 24 कितनाहू से गुणा करे या भाग करे ये किस में होगा? हमेशा जीपी में। 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी के 6 है, करो में 2 से गुणा करो 12, 2 से गुणा करो 24, 2 से गुणा करो 48। का ये जीपी में ना है? यदि हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणा करे या भाग करे हर एक टर्म में तो वह हमेशा किस में रहेगा? जीपी में रहेगा। किस में रहेगा? जीपी में रहेगा। यह भी देख लीजिए, एक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक मेरा श्रेणी जीपी दिया है। एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, सब क्लियर। एक जीपी मेरे को दिया है 5, 20, 80 डॉट 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 और कितना दिया है इसमें? डॉट 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 5120 में कितने पद हैं? कितने पद हैं ये बतलाना है। इसमें कितने पद हैं तो हम लोग कैसे जानकारी करेंगे कि किसमें कितने पद है? इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको कितने पद निकालना है, यानी इस जीपी में हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो जीपी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बशर्ते ध्यान दीजिए क्या क्या वैल्यू दिया है, हमको क्या निकालने के बोल रहा है। अब देखिए यहां से हम पहला पद यानी a का वैल्यू 5 निकाल सकते हैं। हम लोग d नहीं, इसमें कॉमन रेशियो के वैल्यू यानी r होता है। अगला पद से पिछला पद को क्या करेंगे? घटाएंगे, भाग दे देंगे 20/5 यानी यहां पर क्या होगा? 4 आएगा ना। यानी r का वैल्यू मेरे को क्या निकल गया? 4 निकल गया। r का वैल्यू मेरे को क्या निकला? 4 यहां पर निकला। अब समझते, और अंतिम में सबसे कितना पद दिया है? अंतिम में 5120 दिया, यानी मेरा अंतिमा पद tn बराबर 5120 है। तो हमसे पूछा है कि n का मान इसमें कितना होगा, n का वैल्यू इसमें कितना होगा। तो ध्यान से समझिए, एक याद बात जरूर रखिएगा, जिसका मान दिया हो उसका सूत्र अवश्य हम लोग चलाते हैं। जिसका मान हो उसका सूत्र आप लोग अवश्य चलाइए। मेरा tn दिया है ना, तो हम लोग tn का सूत्र चलाएंगे। अभी तुरंत tn पढ़े हैं, ar के पावर n-1। याद रखिएगा tn के है, मान दिया tn कितना है? 5120 इक्वल a का वैल्यू पुट करो इसमें 5, r का वैल्यू क्या है? 4 के पावर n-1, यही ना ज्ञात करना है। ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। 502 इतना में होगा का 5020। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड होगा 0 तो 0 उतार देंगे, बराबर में क्या बच गया? 4 के पावर n-1। अब देखिए हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे? हम लोग तोड़ेंगे। हम पहले इसको लिख लेते हैं 4 के पावर n-1, 4 के पावर n-1 ले लिए, 4 के पावर n-1 ले लिए। 5 दूनी के 10 तो 5 चौक के 20, 1024 होगा। n-1 इक्वल, अब एक इधर भेज देते हैं, 1024 को हम लोग इधर भेज देंगे। किधर भेज देंगे? उधर भेज दिए। अब देखते हैं हम लोग किस तरह बनेगा। अब इसको 4 के पावर में तोड़ेंगे। अब तोड़ो, इधर बना देते हैं हम लोग। इसको 4 के पावर में तोड़ने के लिए आप लोग इस तरह कर लीजिएगा, 1024 है, और सब 4 से तोड़ते जाइए। अगर 4 के पावर में इसको तोड़िएगा तो 4 के पावर कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। हाई इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना, इसी तरह 4 से तोड़ेंगे तो 5 बार में क्या होगा? टूट जाएगा ये। यानी 4 के पावर n-1 इक्वल 4 के पावर क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए आधार सेम होने पर पावर को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। बराबर होता है तो n-1, यहाँ n-1 इक्वल क्या बचेगा?
आधार इसका बेस सेम है, इसको पावर क्या कर दिए हम लोग, इक्वल कर दिए। तो यानी n बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 5 + 6, तो n बराबर मेरे को कितना मिल जाएगा, 5 + 1, यानी n का वैल्यू कितना मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 6, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया, 6 निकल गया। इसे नोट करें। और आज हम लोग इस सेशन को इतना ही पर लास्ट करते हैं। यदि आप को ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के पास। आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। जय हिंद।